सगाई। ले लियो कन्यादान रुक्मिणी की है रही सगाई। स्पीड में दौड़ा ले बे यार क्यों मीठी मीठी चले क्या चले अरे तो साहब यार अरे ले लीजे कन्या दान रुक्मिणी की हो गई सगाई। ले लियो कन्यादान रुक्मिणी की है रही सगाई। रुक्मिणी की हो गई सगाई, है रही सगाई। रुक्मिणी की है रही सगाई, है रही सगाई। ले लीजे कन्या दान रुक्मिणी की हो रही सगाई। ले लियो कन्यादान रुक्मिणी की है रही सगाई। ले लियो कन्यादान रुक्मिणी की हो रही सगाई। ले लियो कन्यादान रुक्मिणी की है रही सगाई। तुम यहाँ आइयो दादी को सगलइयो। मऊरा आइयो दादी संग लइयो। ये बाबा तुम यहाँ आइयो दादी को सगलइयो। बाबा तुम आइयो दादी के संग लइयो। लीजे कन्या दान रुक्मिणी की हो रही सगाई। लियो कन्यादान रुक्मिणी की हो रही सगाई। लियो कन्यादान रुक्मिणी की हो रही सगाई। दाई को सगलइयो। ताऊ तुम यहाँ आइयो ताई संग लइयो। ताऊ तुम यहाँ आइयो दाई को सगलइयो। ताऊ तुम यहाँ आइयो ताई संग लइयो। लीजे कन्या दान रुक्मिणी की हो रही सगाई। लियो कन्यादान रुक्मिणी की हो रही सगाई। लियो कन्यादान रुक्मिणी की हो रही सगाई। चाची की सगलइयो। चाचा तुम यहाँ आइयो चाची संग लइयो। ले लीजे कन्या दान रुक्मिणी की हो रही सगाई। ले लियो कन्यादान रुक्मिणी की है रही सगाई।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए ये तो चित्रदान करते चले जाएं सभी भक्तवर। परिचित महाराज थाली ले लो, नो छबर यारी ये सब देख के कह रहे हो। आज इस प्रकार से भगवान ने विधिवत रूप से वरमाला डाल करके और रुक्मिणी के साथ विवाह किया है। आज मेरी माता बहनों, इधर सूर्य सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, भगवान का यह पहला विवाह हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ हुआ और तीसरा विवाह भगवान का सत्राजीत की बेटी सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ हुआ है और पांचवा विवाह सत्या से तथा छठा विवाह भद्रा के साथ हुआ और सातवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ तथा आठवां विवाह श्री कृष्ण की बुआ थी एक, जिनका नाम था राजादि देवी, जो उज्जैन के राजा को ब्याही गई थी। उनकी लड़की मित्रवृंदा के साथ हुआ है। अब तो भगवान कन्हैया के 8 पटरानियां हो गई। बताया मेरी माता बहनों, इधर एक बहुत बड़ा असुर हुआ था, भौमासुर नाम का राजा। उस असुर ने 16,100 कन्याओं को अपनी कैद में कर रखा था। वह उन सबके साथ विवाह करना चाहता था। भगवान कन्हैया मेरे यदुनाथ वहां पहुंचे हैं। आज लड़कियां सभी भगवान कन्हैया की याद कर करके रोने लगी हैं। हे मेरे ठाकुर, आओ और हमारी लज्जा को बचाओ। आज सभी गोपियां रोने लगी हैं, रो रही हैं। गोपी सभी इधर भौमासुर की जेल में सभी बेटियां बिलक बिलक करके रोने लगी हैं, रो रही है। अरे बेटिया रोई रही, बात न करे करी याद श्याम की। बेटिया बात न करे करी याद श्याम की बेटिया। करे याद श्याम की बेटिया, करे याद श्याम की। बेटिया रोई रही, भैया करे याद श्याम की। बेटिया रोई रही, भैया करे याद श्याम की। बेटिया रोई रही। भौमासुर ने जुलम गुजारे, भौमासुर ने जुलम गुजारे। भौमासुर ने जुलम गुजारे, भौमासुर ने जुलम गुजारे। पहना हम जे ललो में डारे, पहना हम जे ललो में डारे। दुख पाई रही, बेटिया करे याद श्याम की। रोई रही, बहना करे याद श्याम की। आज भगवान कन्हैया के कानों में आवाज पहुंची है, मेरे यदुनाथ पुनः पहुंच गए। आज भौमासुर का वध कर 16,100 लड़कियों को जैसी कैद से मुक्त किया है। अब तो सभी लड़कियां कहने लगी, भगवान अब हम कहां जाएंगे, हमें कौन अपनाएगा। अब तो हम आपकी दासी हो चुकी है, आप हम सबके साथ अपना विवाह करिए। भगवान ने 16,100
कन्याओं के साथ विवाह किया है। अब तो मेरे ठाकुर जी की 16,108 रानियां हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। आधा विवाह राधा के साथ किया है भांडीर वन में, याज्ञ पुराण में दर्शाया गया है, जो स्वयं ब्रह्मा ने पढ़ा है। तो इस प्रकार से 16,108 विवाह हुए मेरे भगवान कन्हैया के। याद रखना मेरी माताओं, प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र पैदा हुए। 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र पैदा हुए। अब तो भगवान कन्हैया का बहुत बड़ा परिवार हो गया। इधर इस प्रकार सभी रानियों के गर्भ से 10-10 पुत्र पैदा हुए तथा एक परम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। अब तो उनका इस प्रकार से वंश बढ़ गया कि उसकी गणना नहीं की जा सकती। बोलिए गोविंद भगवान की। हमेशा पति की बातों को मानने वाली थी। कैसी पत्नी थी बताया? पत्नी थी उसकी पतिव्रता और तन मन से सेवा करती थी। पति प्यारे परमेश्वर का वो जगी ध्यान में सुधना धरती थी। एक दिन घबराए महादुख पाए गगन भरी के पानी। पतन कट जाए पैखाई दो कर जोरे कहिया अमृत बानी। याद रखना मेरी माताओं, अब तो उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन बेचारी दुखी होकर के अपने पति के पास पहुंची, हाथ जोड़ करके कहने लगी है अपने पति से, ऐ पिया, हाँ आज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरी माता बहनों दुख भरी आंखों से अपने पिया से आज रो करके भामिनी कहने लगी है, पिया अरे सुनो पति प्राण प्यारे, जइयो सुदाम हरि के धाम। आज मेरी माताओं रोने लगी भामनी, रो करके अपने पिया से कहने लगी है, पिया अरे सुनो पति प्राण प्यारे, जइयो सुदाम हरि के धाम।
भवन भामिनी कहती बचन समझाई भामिनी कहती बचन समझाए नाथ दुख मो पैसा हो न जाए मुँह पे सहो न जाए नाथ दुख हम पैसा हो न जाए दुख मुँह पे सहो न जाए अरे बहुत दिन हमन गुजारे जइयो द्वार करे हर के दाम क्या बात है बेटा आज रो करके कहने लगी है पिया धन बिना भवन परे रे सुने बिना भवन पड़े रीते धन बिना भवन परे सुने तीन दिन भोजन दूरे बीते अरे के खुदा रही है सताई रे अरे के भूख मई रही है सताई रे जइयो द्वार करे हर के धाम पति प्राण न प्यारे जइयो द्वार करे हर के धाम सुनो पति प्राण न प्यारे जइयो द्वारिका हरि के धाम आज भामिनी रो रो करके कहने लगी पिया कई दिन हो गए हमने भोजन भी नहीं खाया हमारे घर पर कुछ नहीं है आज भामिनी को रोते हुए देख करके सुदामा जी कहने लगे अरे भामिनी ऐसी बात नहीं है आज रो करके भामिनी कहने लगी पिया मैंने सुनी है तुम्हारी यदुनाथ मेरे भगवान तुम्हारे मित्र हैं बालापन के मित्र हैं आज रो करके कहने लगी चले जाओ वहां पर आज भामिनी रो रो करके अपने पति को समझाने लगी है लेकिन ब्राह्मण देवता कहने लगे और ये रानी तुझे नहीं मालूम गरीबी में कोई किसी का साथी नहीं होता सुन आज रो करके सुदामा जी कहने लगे रही भामिनी सुन आरी मत सको चावे मोई भाग्य बिन कोई न कछु पावे अरे मांगल तीन रोमालू भामिनी सब रोई घट जावे अरे मांगल से भान भामिनी सब रोई घट जावे अरे मांगल से धन अरे रानी अरे हमें क्या धनकारी करना है और भोग कर्म को भोग एक दिन आखिरी मरना है भोग दिन भरना है अरे लिखो मेरे नसीब मेरी तो और मांगे से प्यारी और करम लाए जग मेरी कोई खोटो
मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, अरे मांगन से मरे वो भलो, यही सतगुरु की सीख। आजा सुदामा जी कहने लगे बावली मत बन रानी, अरे हमारे परमात्मा ने जब हमें गरीबी दी है तो गरीबी तो हमें भुगतनी पड़ेगी, क्यों परेशान हो रही है तू। लेकिन फिर से रो करके आज भामिनी कहने लगी अपिया तुम्हें नहीं मालूम, सुनो। और रो करके कहने लगी भामिनी, तुम सुनो मेरे भरतार, और न ऐसे होए गुजारो है, और एक दिन तुमने कही यारो त्यारो बंसी बारो है। अरे तुम मेरे भरतार ना ऐसे कोई गुजारो है, एक दिन तुमने कही यार करो बंसी बारो है। भामिनी रो करके कहने लगी पिया सुनो, तुम्हें नहीं मालूम, तुमने तो मुझे बताया था। और कहने लगी है अरे मांग करी कि रोजू भिक्षा लाओ मेरे स्वामी, मिले जब रोटी, मिले जब रोटी। रोज भिक्षा लाओ मेरे स्वामी, मिले जब रोटी लाओ मिले जब रोटी। और अरे घर के लोटा थारी फूटे, टूटी पिया कठौती, ताली टूटे टूटी पिया कसौटी हो। मेरा जीवन है बेकार हो, मेरा जीवन है बेकार, नाथ तुमने प्रण पारो है, और एक दिन तुमने कई यारो त्यारो बंसी बारो है। आज भामिनी रो करके समझाने लगी है, पिया तुमने ही तो बताया था कि तुम्हारे मित्र भगवान कन्हैया है। आज कहने लगे देवी तुझे नहीं मालूम, अति दूर यहाँ से द्वारिका, वाहन सवारी है नहीं, और कपड़े नहीं मेरे गात में, मेरे पामन में पनही नहीं। अरे वो कृष्ण तो धनवान है, मन ध्यान जाने ना धरे, मोय दीन निर्धन जान के, आदर करे या ना करे। देवी तुझे नहीं मालूम, माना कि मेरा बचपन का यार है, लेकिन गरीबी में कोई किसी का यार नहीं होता। भामिनी तू नहीं जानती। आज रोने लगे हैं भगवान कि याद करके सुदामा जी अपनी भामिनी से कहने लगे री भामिनी तुझे नहीं मालूम, माना कि मेरे बचपन का यार है, लेकिन भामिनी गरीबी में कोई किसी का साथ ही नहीं होता, तू क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है। आज बार बार समझाने लगे हैं, लेकिन भामिनी मानने के लिए तैयार नहीं है। आज सुदामा जी समझाने लगे और भामिनी देख मुझे परेशान मत कर, मेरे पैर में पनी भी नहीं है, बहुत दूर द्वारका है यहाँ से। लेकिन नहीं मानी। आज रो करके सुदामा जी बताने लगे हैं, सुन भामिनी तू नहीं मान रही तो मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे और समझा रहा हूं, देख बात समझ ले मेरी। कहने लगे
अगर तू किसी के घर पर चली जा तो कुछ भेंट करने के लिए मुझे सुदामा कहने लगे मुझे भेंट के लिए कुछ तो कुछ देना है। लेकिन कहने लगी मेरे पास कुछ नहीं है। पिया ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? 3 दिन से तो हमारे घर पर भोजन नहीं बना। कहने लगे किसी पड़ोसी के घर गई, कहने लगी बहना मेरे पिया भगवान कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर तेरे पास कुछ हो तो मुझे दे दे। पड़ोसन कहने लगी दारी की तू कल ले गई सो तो अभी तक देवे ना आई वापस, और फिर से लेने के लिए चली आई। रोने लगी बहना दे दूंगी तुझे वापस ला करके। लेकिन एक पड़ोसन के घर गई, 3 मुट्ठी चावल उनके घर से लेकर के आई है। आज फटे हुए कपड़े में 3 मुट्ठी चावलों को बांध दिया। सुदामा जी लेकर के चलने लगे हैं। चले सुदामा कृष्ण से मिलने चावल बांध पुतरिया अरे चले सुदामा कृष्ण से मिलने चावल बांध पुतरिया में। सुदामा जी उन चावलों की पोटली को लेकर के चल दिए हैं। चलते हुए चले जा रहे हैं। देखा रास्ते में नदी पड़ती है। संध्या का समय हो गया। मेरे भगवान ठाकुर जी कन्हैया मल्ला का वेश धारण करके आ गए। आकर के आवाज लगाने लगे अरे भैया कोई है? लास्ट गाड़ी जाने वाली है, अगर कोई चलने वाला हो तो आ जाओ। सुदामा जी दौड़ करके आए भैया हाँ मैं जानो पल्ली पार मुझे ले चल। सुदामा जी ने सोचा रास्ते में झगड़ा हो इसलिए अभी पूछ ले भैया हाँ भैया तुम पल्ली तरफ जाने के कितने रुपए लेते हो? भगवान कन्हैया कहने लगे वैसे तो हम 1 रुपया लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता तुम्हारे पास नहीं है तो तुम 50 पैसे दे देना। कहने लगे भैया 50 पैसे मेरे पास नहीं है तो 50 पैसे नहीं चलो 25 पैसे दे देना। भैया मेरे पास वो भी नहीं है। भगवान झुंझला करके कहने लगे तो फिर क्या तुम्हारे पास? हाथ जोड़ करके सुदामा कहने लगे भैया एक चीज तो मेरे पास है। क्या? भैया मेरी गरीबी तो मेरे पास है। भगवान कहने लगे जा मैंने तेरी गरीबी को ही ले लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। नाम में बिठा लियो है। आज नाव को चलाते ले जा रहे हैं और सुदामा जी गाते हुए चले जा रहे हैं। क्या? अरे कौन दिशा में लेके चलो रे नवरिया, कौन दिशा में लेके चलो रे नवरिया। मोए देव बता क्या तेरा है पता रे मोई जाना है कौन दिशा में लेके चला रे नवरिया, सामने लेके चलो रे नवरिया। कौन दिशा में लेके चलो रे नवरिया। सुदामा जी कहने लगे भैया श्री कृष्ण के दर्शन करिबे रयो द्वारिका जाई हो। श्री कृष्ण के दर्शन करिबे रयो द्वारिका जाई हो। मालूम है साल तुम्हारा तो मैं पार लगाई हो। अरे उतराई देंगे तेरी कोई रे समारिया, उतराई दिए तेरी बोई रे कांवरिया। उतराई दिए तेरी बोई रे कांवरिया। वही देव बता क्या तेरा है पता है मुझे जाना है कौन दिशा में लेके चला रे नवरिया। कौन दिशा में लेके चलो रे नवरिया।
आज भगवान के भक्तों मेरी माता बहनों, मल्लाह बनकर के उन्हें पार उतार दिया है। आज सुदामा जी द्वारकापुरी पहुंच गए। द्वारकापुरी के गेट पर जाकर के प्रवासियों से पूछने लगे, जगा तन मेरे जगा तन में, वो जगा रे तन में, और जान को आई बसोरे के ही पति रे लतिया को पति, ओ लती को पति, और पाई ओ पाऊ गिरे अरे द्वार करो तुझे तोरा बनाए करे तोरा बनाए और रहो चकी सोरे में सुधारे अभिरामा। अरे पूछत दीना दयाल को धाम, दयाल को धाम, दया पनो नाम बतात सोदामा। आज मेरी माताओं, द्वारपाल ने जाकर के बताया है, भगवान एक ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, उसकी धोती फटी हुई है, उसके पैर की विवाही तो ऐसी फटी हुई है जैसे दो कुएं को पानी छोड़ जाए तो नहीं चलो जाओ। एकदम भगवान को नैया सुदामा का नाम सुन करके एकदम से दौड़े हैं और भाग करके गए। अरे कृष्ण सुदामा जी से मिलने जाएंगे जी, सुदामा मिलने जाएंगे जी, ए जी कोयली ने हम कोयली ने कंठन गाए, कृष्ण सुदामा जी से मिलने जाएंगे जी। अरे बहुत दिनों में झाकी तुमने अब दही जी, बहुत दिनों में झाकी तुमने जी, कोई नैनो हम कोई नैनो नीरव आए, कृष्ण सुदामा जिसे मिलने जाए जी, सुदामा से मिलने जाए रहे। अरे बालकों जी, तुम्हारे का मतलब के जो कोई प्रसादों से जा खा के बड़े हो जाओगे तुम, ये बच्चों का काम नहीं, हटो यहां से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरी माताओं एकदम से दौड़ करके गए, कन्हैया को अपने पास में बैठा लियो और खुद अलग हो गए। आज भगवान देखने लगे और क्या करने लगे, पूछने लगे, भैया अरे ऐसे बेहाल बिबाइन सुन बिबाइन तो पगा कंटक जाल लगे रे पुने जो, अरे हाय महा दुखो पायो सखा तुम पायो सखा, और आए जितने की तेरे बिना धोए।
दशा और दीन दशा आय दीन दशा करुणा कर तिर करुणा निधि और पानी पना तको हाथ छुओ लाओ हाथ छुओ ओरे हाथ छुओ जाने असुअन तेरे जलस्यौ पगर धोए आज मेरे भगवत प्रेमियों ये चावल कुर्सी पे से हटा दो और तुम बैठ जाओ इसी बैठ जाओ। आज मेरी माताओं भगवान कन्हैया ने अपने मित्र के पैरों में से कांटों को निकाला है और कहने लगे भैया पानी परात का हाथों से नहीं छुआ अपने नेत्रों के जल से अश्रुओं के जल से पैरों को धोया है। पूछने लगे रे सुदामा हाँ भैया तो कच्ची मालूम है तो पे गरीबी क्यों आई। कहने लगे भैया मोह नहीं मालूम। बताने लगे भैया तुझे नहीं मालूम सुन मैं तुझे बता रहा हूं। कर पकड़ महायत करुणा कर और करुणा निधि ऐसी कहे तो भय और वो बात याद है मित्र तुम्हें ईंधन ले हम याद गए। कहने लगे गुरु पत्नी ने हम दोनों को भेजा था लकड़ी लेने को अब विपत्ति कहानी अपनी को अब लगे कन्हैया कहने को। कहने लगे ले गठरी एक दिन बाद चले तब आंधी और में आया जल परसा दोनों भीग गए हो गई रात दुख पाया। भैया तो नहीं मालूम एक दिन गुरमैया ने हमें ईंधन लेने के लिए भेजा था तब हम दोनों वहां पर गए और आधी रात्रि हो गई आंधी में आया लेकिन हम एक वृक्ष के ऊपर दोनों सोए थे। गुरुमाता ने तुम्हें चना दिए लेकिन तुम नहीं खाए ले मेरे हिस्सा के भैया और तुमने मुझे नहीं दिए। मेरे पूछने पर तुमने बता दिया कि भैया ठंड की वजह से मेरे दांत कांप रहे हैं सुदामा इसलिए तुम्हारे ऊपर गरीबी आई। आज कहने लगे भैया हाँ चौरे जब भाभी ने कछु सौगात दी है जब तेरी ये बगल में कहा धरो है। कहने लगे भैया कछु ना है झोला डंडा डाल के लाया हूँ झोला को लटका के लाया हूँ जासू जब बाएं में दर्द होते है जासू ऐसी करे पर हो। भगवान समझ गए। कहने लगे और सुदामा हाँ सुन अरे आगे चला गुरु माता दायरी गुरु माता दाये गुरु माता दाये और लयतन चाँद मोए नए दिले अरे श्याम कहीं मुस्काए सुदाम सो भैया चोर की बात जाऊँ प्रदीप गठरी काठ में चाप लाई चाप लाई चाप
खोलत नाई सुधारे सभी अरे पहले की पानी अब नहीं तजी रे अब नहीं तजी अब नहीं तजी चले तैसे ही भाभी के तंदुला गिले अरे सुदामा पहले तने गुरमान चना दिए लेकिन तेनी के लिए चबीले मुझे नहीं दे आज भी भाभी ने सौगात भेजी है तो तू इसे भी चबना चाहता है लेकिन चोरी की बात तेने भाई नहीं छोड़ी अब तो झटका मारा और मार करके झटका को एकदम से चावल छीन लिए पुटरिया चावल की छीन ली अब तो भगवान ने क्या काम किया है कहने लगे अरे भैया इतने दिन के बाद और न आदत गई तुम्हारी इतने दिन के बाद न आदत गई तुम्हारी है छोरे अरे भैया छिपाई लई भाभी किरे सौगाते आई पारी तेरे सौगाते देवनाय कैया तुम्हारी अतात बनाए कहिए तुम्हारी त्रात और क्या खेलाए तो बकाए नजर पड़ी कई हमारी है भैया ये तने दिन के बाद नया कैया तुम्हारी है भैया इतने दिन के बाद न आदत गई तुम्हारी है भैया भगवान कन्हैया ने चावल की पोटरी को खोल लिया और क्या करने लगे हैं मुठिया का चावल हरे लए खाई ने चावल नहीं खाए एक मुट्ठी चबड़ारो मुठिया का चावल हरे लए खाई एक चावल हरे ने खाए हर सुने मन में पवैया दुरानी और दो लोग दे दे तुमने कछु बिचारी है भैया ये तने रखे पाग नया कटे भैया इतने दिन के बाद न आदत गई तुम्हारी है रे भैया इतने दिन के बाद न आदत गई तुम्हारी ओए आज मेरी माता एक मुट्ठी चावल कन्हैया ने ली और खा लिए दूसरी मुट्ठी को खा लिया और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी सुदामा ने आकर के पत्नी ने आकर के हाथ पकड़ लिया रुक्मिणी ने महाराज क्या पागल है गए हो अरे दो लोग दे दे और तीनों लोग को ज्यादा दोगे तो तुमने अपने रहने की क्यों सोची है कि नहीं तुम कहाँ रहोगे एक लोक सुदामा के हाथ से छूट गया बोलिए गोविंद भगवान की जय हो मेरी माता अब तो भगवान कहने लगे सुदामा हाँ तुम भूखे भी हो गए हाँ भैया 56 प्रकार के भोजन बनवाए ला करके रख दिए सुदामा के सामने रख दिए एक पत्नी ने नमक थोड़ा कम डाला देखे तो सही इनके भक्त कैसे हैं कन्हैया सुदामा जी कहने लगे कन्हैया हाँ चोरे तेरे जहाँ कोई बड़ा सा पात्र ना है हाँ है भैया तो बाले क्या अब ला करके दे दिया सुदामा कहने लगे भैया मैं कई दिनों को भूखा हूँ जब छोटी छोटी कटोरी थी मेरे कछु ना हो भाई में खीर पूरी कुआ जो कुछ भी था सब एक जगह सुदामा ने मिला ले मिला करके सुदामा खाने लगे हैं अब तो पूछने लगे भगवान कन्हैया भैया कुछ टेस्ट वगैरह आरो के ना सही है कि ना एकदम अंतर दृष्टि फिर दी भगवान ने अपनी दृष्टि दे दी सुदामा जी कहने लगे भैया वैसे तो सब कुछ सही है लेकिन एक तेरी बहू बड़ी फुहरिया है चू बाने नमक को कम डारो
ओ सत्यमामा देख रही थी इस दृश्य के लिए, उन्होंने ही नमक कम डाला था, एकदम घबरा गई। बारी कन्हैया तेरे भक्त ऐसे हैं। खा लिया भोजन, भोजन खा करके अब सुदामा सोच रहे हैं, पूछने लगे भैया हाँ जी इतनी पत्नियां हथिकाएं जी सबरी महल में तेरी हैं? उन्हें हाँ भैया मेरी है सब। चौरे जी बताए का खेतों में पेड़ लगाए कि छोड़े आवत तो इन्हें कहाँ छोड़ो तो कहाँ रखते हो? नहीं भैया जी सभी घर ही रहते, घर में रहते। हाँ सुदामा सोचने लगे अगर इनकी 16,108 रानियां हैं, एक एक धोवती देगी तो मेरी पंडितानी पे पहनी न जाए भाई। एक एक बर्तन देंगे तो 16,108 बर्तन हो जाएंगे। अरे थोड़ा थोड़ा देंगी तो 108 सामान होगा, तो मेरा तो घर वैसी कल्याण हो जाएगा, मेरी तो गरीबी वैसी दूर हो जाएगी। अब तो सुदामा जी ने भोजन किया है। भोजन करने के बाद सुदामा जी हाथ जोड़ करके कहने लगे भैया हाँ अब हम अपने गांव को जा रहे, जाओ भैया। सुदामा चलने के लिए उद्यत हुए। कन्हैया ने एक फूल लिया और फूल सुदामा के हाथ में दे दिया, लो भैया। सुदामा सोचते जा रहे थे है सकतो के जाके इतनी पत्नियां एक चेक बना के दे दे सो कह दियो द्रविड़ देश में जाके बना लियो, लेकिन एक पुष्प दिया। आगे बढ़े सुदामा जी, उनने देखो तेरा नाश है कन्हैया, अरे जब फूले दे रहे सोए लूंगो के बैठ लूंगो के खाई लूंगो के खवाए दूंगो पत्नी के तो क्या करूंगो जाको। गुस्से में आकर के उस फूल को पृथ्वी पर दे मारा। बोलिए गोविंद भगवान की। एक और लोग सुदामा के हाथ से छूट गया। अब तो सुदामा सोचते जा रहे मैं तो आई नहीं रहूं, जी पत्नी नहीं मानी, कोई लगाई पड़ी के जाओ जी द्वारका जाओ जी, पीछे पड़ गई। अरे मोई तो पहली मालवी जी जन्म को छलिया, अरे माखन चोरी कर करके खावत तो तुझे भला चुट्टा मुझे क्या दे दे तू, इसके पास कुछ नहीं है, अरे ये मुझे क्या दे देगा। आज तो सुदामा जी इस प्रकार से सोचते जाते हैं, मन में वो चले जा रहे हैं। अरे मन ही मन पछताए रहे रे श्री दामाद मन पछताए रहे रे रामाय मन। मिसरानी ने हट करके पठायो, मिसरानी ने हट करके पठायो, प्रभु बिन मांगे मोई कछु न गहायो। अब रीत हाथनु जाय रहे रे श्री दामाद घर में। मन ही मन पछताए रहे रे श्री दामाद घर में। मन ही मन पछताए रहे रे श्री दामाद घर में। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखिए सभी भक्तों से अनुरोध है थोड़ी देर समय और, क्योंकि आज अंतिम दिवस है, इतना ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, कल के बाद सब अपना कार्य करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्षमा चाहेंगे, हम थोड़ी देर की व्यवस्था बनाए रखें, जाएंगे नहीं उठ करके भक्तवर सभी आरती प्रसाद लेकर के तब जाएंगे। ये देखिए कुछ दान दाताओं के नाम है 100 रुपये हर प्रसाद मंजूरगढ़ी वाले, 101 रुपये 10 किलो गेहूँ लक्ष्मण सिंह चाट वाले, 100 रुपये नरेश कुमार सनम चरण सिंह, 500 रुपये गुप्तदान, 150 रुपये भगवती प्रसाद सिया वाले, 50 रुपये 15 किलो गेहूँ विनोद कुमार, 50 रुपये गुप्तदान, 200 रुपये 20 किलो गेहूँ बीरी सिंह और 500 रुपये 20 किलो गेहूँ धर्म सिंह नेताजी, 50 रुपये 10 किलो गेहूँ किशन पाल, 100 रुपये 10 किलो गेहूँ प्रेम सिंह और 200 रुपये 30 किलो गेहूँ यादराम सिंह बघेल, 51 रुपये भूरा सिंह दुकान वाले, 100 रुपये गुप्तदान, 20 रुपये 10 किलो गेहूँ अशोक और 21 रुपये 10 किलो गेहूँ राजवीर, 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये जय किशन और 11 रुपये हिमांशी जतिन और अंकुल और 50 रुपये 20 किलो गेहूँ गुप्तदान, 20 रुपये 10 किलो गेहूँ प्रताप सिंह सरो भंडारी सिंह, 51 रुपये भजनलाल पंकज और 10 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये 30 किलो गेहूँ रामेश्वर सिंह और 100 रुपये टिंकू और 20 किलो गेहूँ और 101 रुपये 10 किलो गेहूँ गुप्तदान। ये सभी भक्तवर भंडारे के लिए दान अर्पण कर रहे हैं। भगवान के नैया ने धन धान से भरपूर रखे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
अब तो मेरी माता बहनों जैसे ही सुदामा पहुंचे हैं, सुदामा जी के जैसे टूटी मढ़ैया थी, लेकिन वो नहीं, अब तो महल बन गए। उनकी पत्नी नए नए कपड़े पहन करके और जेवर पहन करके खड़ी है। जैसे ही सुदामा जी आए, पूछ कहने लगी आ जाओ, अरे अंदर आ जाओ। सुदामा जी देखने लगे, हाय राम कन्हैया मेरो तो सत्यानाश है गो। चो अरे मेरी गई है मढ़ैया खोई, हाय खोई कन्हैया तेरे मेरी गई है मढ़ैया खोई, हाँ खोई कन्हैया तेरे मिलवे में। ऐसा मरिया तेरे मिलवे में, कन्हैया तेरे मिलवे में। अरे पंडितानी नदी के मोई, अरे मोई कन्हैया तेरे मिलवे में। मेरी गई है मढ़ैया खोई, हाँ खोई कन्हैया तेरे मिलवे में। अब तो सुदामा जी रोने लगे, कन्हैया तेरे चक्कर में मेरी मड़ई खोई गई, अरे मेरी पंडितानी मोई नहीं दिख रही, अब क्या होयो? रोने लगे। एकदम सुदामा की पत्नी आई, महाराज ये ठाकुर जी की मेहरबानी है, सब आ जाओ, ये तुम्हारी महल है। सुदामा जी देख करके सकल को और कहने लगे अपनी पंडितानी से, ओरी देवी अरे धन मेरी, अरे धन मेरी तेरी आयु निहार, ये छोड़ेगा ही अब पिता ओरे धन मेरी, और रानी हाय धन मेरी तेरी आयु निहार, पे छोड़े गई पिता में धन तेरी। अरे मैंने घर पे बामिल छोड़ी, मैंने घर पे बामिल छोड़ी, मैंने घर तेरी बामिल छोड़ी, मैंने घर तेरे बामिल छोड़ी। नेक लगत ही मेरी जोड़ी, कोई लगती है मेरी जोड़ी, अरे नेक लगती ही मेरी जोड़ी, एक लगती है मेरी जोड़ी। अरे धन मेरी गयो दिल हार, जो छोड़े गई अभी पार, धन मेरी तेरी आयु निहार, जो छोड़े गई अभी पार। आज इस प्रकार से व्यास जी श्लोक लिख रहे, इत वंचित मानतो प्राप्त निज ग्रहणता कम, सूर्यासलेत्र साकरो विभोर सवतो ब्राह्मण है। आज भगवान कन्हैया ने 3 ब्राह्मण को अपने समान बता दिया, अपने समान बना दिया। ऐसी मेरे ठाकुर जी की कृपा है। अब तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित अब तुम सावधान होकर के सुनो, मैं तुम्हें अंत में श्लोक श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। देखिए एक शाम्बु नाम का भगवान कन्हैया का पुत्र था, और वो लड़का बहुत ही सुंदर, बिल्कुल लड़की जैसा लगता था। एक दिन ऋषि आए, उस लड़के के पेट से कढ़ावा बांधा, और कढ़ावा बांध करके उसे साड़ी पहनाई, उसे औरत बना करके संतों के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। पूछने लगे, महात्मा जी हाँ ये बताओ इनके पेट में क्या है? अब तो संतों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, संत के मूड की कोई मालूम नहीं पड़ती। जाकर के कहने लगे, एकदम गुस्सा आया, संत ने कह दिया जाओ इसके पेट में मूसल है, जो कूटते ही ना लोहे का बना हुआ होता है, जो मिर्च कुटना जिसे बोलते हैं,
आगे समय आने पर उसके पेट से वही मूसल निकला तो लोहे का था, इसी से यादवों का नाश होगा ऐसा बता दिया। और जाकर के ही घिसने लगे ही सभी वंशी वहां जाकर के पार पर, और जैसे ही घिसते ही लोहा घिसता चला जाता है और घिसता हुआ चला जा रहा है इधर में, और जैसे घिसता पटेरा बन गया वहीं पर, और पटेरा बन करके एक दिन झगड़ा हुआ, उस पटेरे को लेकर के 56 करोड़ यादव आपस में लड़ने लगे और लड़ करके सभी खत्म हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक छोटी सी कील रह गई, उसे घिसते घिसते उस कील को यमुना में फेंक दिया, उसे एक मछली निकल गई, मछुआरे ने निकाला, उसके पेट को फाड़ा, उस पर उसमें कील निकली, उसने घिस करके उसकी पैनी नोकल बना करके अपने बाण पर लगा लिया। एक दिन भगवान कन्हैया और अपने पैर पर पैर रख करके और मुरली को बजा रहे थे, तभी उस बहेलिया ने ये समझा कि कोई हिरन वगैरह है, एकदम से उसने धनुष पर वही बाण चला करके मारा है। भगवान मेरे ठाकुर के कदम में लगा है, पैर में जो पदम था उसमें लगा है, पुनः भगवान इस पृथ्वी लोकर को छोड़ करके चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब तो इधर परीक्षित का समय आया तो धनवंतर को मालूम पड़ा कि तक्षक परीक्षित को डसने के लिए जा रहा है, तो वैद्य धनवंतर जल्दी के मैं परीक्षित को बचाने के लिए जाऊंगा। रास्ते में वही मिल गया, तक्षक पूछने लगा कहाँ जा रहे हो धनवंतर जी? क्या मैं परीक्षित को बचाने के लिए जा रहा हूं, तुम बचा सकते हो? कि हाँ। तो आइए। कहने लगा ये वृक्ष है, मैं वृक्ष में इसमें फुसकार मारता हूँ, इस वृक्ष को बिल्कुल जला दूंगा, अगर तुम इस वृक्ष को गीला कर दो, हरा भरा कर दो, तुम्हें समझ जाऊंगा तुम बचा लोगे। ऐसी फुसकार मारी, जला करके वृक्ष को तैयार कर दिया। धनवंतर ने अपनी दवाई से उसे जैसा कि तैसा हरा भरा कर दिया। तक्षक समझ गया कि ये बचा लेगा। अब तो आगे चल करके तक्षक एक सोटा बन करके, एक डंडा बन करके गैल में गिर गया। धनवंतर जा रहे थे, उन्होंने उसे सोटा समझ करके अपनी पीठ पर रख लिया, अपने कंधे पर रख लिया, और उस तक्षक ने पीठ में जाकर के धनवंतर के लिए डस लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो धनवंतर की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद उन्होंने कहा बेटा, सभी से कहा मेरे आमिष को मुझे काट करके हंडियों में बना करके खा लो, तो मेरे जैसे धनवंतर अनेक पैदा हो जाएंगे। ऐसा ही किया उन्होंने, और जब हड़िया बन करके तैयार होगी तब फिर आ गया, अरे तुम्हारो नाश जाए, तुम्हारो गुरु का आमिष खाओगे। भड़का दिया, सभी हड्डियों को उस समुद्र में बहा दिया, और वही हड्डियां जाकर के बंगाल में चली गई, वही जादू बंगाल में पहुंच गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो अंतिम श्लोक दिया है व्यास जी ने, तस्मात् सर्वात्मा राजन हृदयस्थो कुशकेशवम निश्यामणौ इति व्यस्त्य स्थितौ यश परम गतिम। सुखदेव जी कहने लगे, ओरे परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है, अब तुम सावधान हो जाओ। अब पूरी शक्ति के साथ अंतःकरण की सारी प्रवृत्तियों को संकीर्तन मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती हैं। भगवान का नाम अपने हृदय में बिठा लो, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। सतयुग में भगवान के भजन करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से, तथा द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा करने से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, अब तुम पशुओं जैसी अविवेक बुद्धि अपनी छोड़ दो कि मेरा शरीर कुछ जैसा शरीर पहले नहीं था, अतः पैदा हुआ और नष्ट हो जाएगा। वैसे ही तुम पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। राजन, तुम अपनी विशुद्ध आत्मा से, विवेक और बुद्धि से पूरा कर लो, और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। ब्राह्मण के श्राप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म नहीं कर पाएगा। जब वह अपनी विषैली जीभ लपलपाता अपने विषपूर्वक मुख से तुम्हारे पैरों में डस ले, फिर भी कोई परवाह नहीं करना। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा के चरण बिंदों में अपना ध्यान लगाए रखना। बोलिए गोविंद भगवान की। पंडित जी ठाड़े जाओ,
एक पुष्प लेकर के परीक्षित जी को पुष्प दो, एक पुष्प लो और मंच का एक परिक्रमा लगाओ, यहीं आके बैठ जाओ। आज पुष्प दिया है और तक्षक उस पुष्प में सर्प बन के छोटा सा बैठ गया। जैसी सूंगा है पुष्प को एकदम परीक्षित की नाक में डस लिया और परीक्षित की मृत्यु हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए मेरी माता बहनों, देखिए थोड़ा सा समय और उसके बाद में आरती कराते हैं। बड़े पूर्व जन्म के पुण्योदय हुआ करते हैं तो ये भगवान की ज्ञानमयी कथा श्रवण मात्र के लिए मिलती है। देखिए मैं कोई बड़ा ज्यादा वक्ता नहीं हूं, चारों वेद 6 शास्त्र मैंने नहीं पढ़े। व्यास जी की तो बात ही अलग है, मैं वो व्यास नहीं हूं। मैं तो अपना आपका छोटा सा बच्चा हूं। कम उम्र में मैंने आप जैसे बुजुर्गों से, आप जैसी माताओं से, आप जैसी बहनों से जो ज्ञान प्राप्त किया है मैंने अब तक आपको दर्शाया। मैं कोई बड़ा वक्ता नहीं हूं, ज्ञानी नहीं हूं। अर्थात 7 दिवस के अंदर हम सभी रहते हैं, अब होते हैं हम, और मनुष्य एक गलतियों का पिटारा होता है। अब तक के विषय में हमसे, हमारे भाई से, हमारे इन बच्चों से जो कुछ भी गलती हुई हो तो मैं सभी बहनों से अपना छोटा भाई समझ करके मुझे माफ करें, और जो माता है अपना पुत्र समझ करके माफ करें। मैं सभी से माफी चाहूंगा और 2 शब्दों में चलते चलते जिला गलीगढ़ में छोटो सो, आई जिला अलीगढ़ में छोटो सो सुनहरा गाँव हमारो, और पासन में तो मोनू बेटा जो प्राणन से प्यारो। अरे विकास बेटा मेरो देखो चिमटा मधुर बजावे, और चिंटू भैया छोटो सो लाला अरे मधुरी ध्वनि सुनावे। अरे भूपंदर मेरा छोटो भैया संगति खूब कराई, और के सब बेटा बाद में आए कि चिमटा रहो बजाई। कुशल रहो सब माता बहने, कुशल रहे सुन भैया, कुशल रहो मेरी मैया बहनी, कुशल रहो सुन भैया। और बंसी बारो मेहर करेगो पार करेगो भैया, बारो मेहर करेगो पार करेगो भैया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए सभी भक्तों से अनुरोध है, कल के बारे में बताई दिया है। कल सुबह जिन बहनों ने, जिन माताओं ने अभी तक परिक्रमा न लगाई हो तो कल बड़े प्रेम से आकर के परिक्रमा लगाई। और सभी मेरी बहनें समय से आएंगी, बहनें सभी सुबह जल्दी परिक्रमा करने हैं। और फिर सभी बहनों के लिए और देखिए विशेष सूचना है, कल मेरी सभी बहनें माताएं दूध के विशेष ध्यान रखेंगी। सुबह को अपने अपने घर से जिनके घर पर दुग्ध होता है तो कृपया करके पंडाल में पहुंचा दें मंदिर पर। और जो भैया अपने हम ध्यान लगा रहे हैं, जो सर्विस करने के लिए जाते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है, कल न जाएं तो बहुत सुंदर बात है।
कल की छुट्टी मान ले, कोई बात नहीं, एक दिन से कुछ नहीं होता है। और देखिए ये मेरी बहनें कुछ अपना आशीर्वाद देकर के गई हैं। ये 10 रुपए मेरी बहन सुनीता बघेल, 10 रुपए चंचल बघेल और 10 रुपए मेरी बहन शिवानी बघेल, 10 रुपए लक्ष्मी बघेल और 10 रुपए अंशु बहन।
ठाकुर जी का भोग लगा। भगवान की और ये शंकर भगवान की और ये अपने अपने माता पिता के चरण कमलों की अपने अपने गुरु महाराज